हो गया लाइव। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने आरबीएस स्टडी क्लासेस में। मैं अंकित यादव मैथ की क्लास के साथ। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो लेखपाल का बैच चल रहा है, ठीक है। जो पीछे वाली मैथ की क्लास थी उसमें मैंने लासा और मासा सीखा था। ठीक है, लासा मासा की क्लास चल रही है, उसमें मैंने सीखा था लासा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो लासा के मैंने 3 से 4 तरीके बताए थे कि जल्दी से जल्दी लासा को कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आज हम सीखते हैं मासा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम क्वेश्चन लासा मासा से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मासा इससे क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने नंबर ले लिया 40 और 64, तो 40 किससे किससे कटता है, 1 से कट जाता है, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा और 20 से और 40 से। ठीक है, इसी तरीके से हम इस नंबर की बात करें, ये किससे कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा और किससे कट जाएगा, ठीक है, 16 से कट जाएगा, 32 से कट जाएगा और 64 से। ठीक है, तो इससे अब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मतलब इन दोनों में अब हम लोग क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कॉमन फैक्टर की जिनसे ये दोनों संख्याएं कट जाएं। ठीक है, तो कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, कॉमन क्या आ जाएगा, अगर हम 40 के देखें 1 2 4 8। ठीक है, इनके अलावा कोई फैक्टर है जिससे ये दोनों संख्याएं कट रही हो, नहीं है ना। तो इन दोनों में हम क्या देखते हैं कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इनमें देखो 1 से भी कट जाएंगी दोनों संख्याएं, 2 से भी कट जाएंगी, 4 से भी कट जाएंगी और 8 से भी कट जाएंगी। लेकिन हमको क्या लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। ठीक है, क्या लेना है, हाईएस्ट लेना है। तो इसमें हाईएस्ट क्या है, 8। हाईएस्ट क्या है, 8। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। 8 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, 8 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आइए हम और क्वेश्चन देखते हैं कि मासा को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मासा निकालने की ठीक है, अगर हम मासा की बात करें तो हम 2 नंबर लिखते हैं यहाँ पे। एक 69 हो गया, 93 हो गया और 945 हो गया। इन दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात करिए। तो मासा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, पहले हम क्या सीखेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग, ठीक है, डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, ठीक है, इसमें जो छोटी वाली संख्या होती है उसको हम बड़ी वाली संख्या से भाग करते हैं। ठीक है, तो छोटा नंबर क्या है, ये 95। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा ना, कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, ठीक है, 252 आ जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, जो छोटी संख्या आती है उससे डिवाइड करते हैं इसको, कितना आ जाएगा, 693 आ जाएगा। ठीक है, ये कितनी बार चला जाएगा, दो बार चला जाएगा ये। ठीक है, 2 बार में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर इसको घटाएंगे। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, 189। फिर यही प्रोसेस चलती रहेगी, जो उससे बड़ी वाली संख्या उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 189। इसको घटा लेते हैं, 63 आ जाएगा। फिर जिस संख्या से ऊपर डिवाइड दिया है उसको फिर लिखते हैं, 189। ठीक है, ये कितनी बार चला जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा पूरा।
ठीक है। जहाँ पर ये संख्या पूरी पूरी चली जाती है भाई हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो इन दोनों संख्याओं का मासा क्या आ गया, इन दोनों संख्याओं का HCF क्या आ गया 63, ठीक है। ये हमारा मासा, ये तो होगा लॉन्ग डिवाइड मेथड, ठीक है, जो बुक वगैरह में दिया। तो हम इसको जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए वो वाला तरीका देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे 3 नंबर लिख रहे हैं, 1008, ठीक है, 1323 और 1722, इनका मासा ज्ञात किया। तो डिवीजन मेथड में क्या होता था कि हमारे प्रोसेस जो होती है बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। अभी हमने क्या दिया, 2 नंबरों का निकाला तो इतना बड़ा हो गया, यहीं पे 3 नंबर आ गए तो कितना बड़ा, तो और भी बड़ा हो जाएगा। अगर ऐसे ही 3-4 नंबर और दे दिए तो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाला डिवीजन मेथड होता है, वो हमारा मेथड फेल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए इस वाले तरीके देखते हैं। जल्दी निकालने का तरीका क्या होता है कि कोई भी 2 नंबर आप ऐसे लीजिए जिनके बीच कॉमन अंतर जो है सबसे कम हो। इन दोनों को लीजिए, देखो कि इसमें कितना अंतर है, और फिर इन दोनों को लीजिए कितना अंतर है। जिसमें सबसे कम अंतर होता है, ठीक है, जिसमें कम से कम अंतर होता है वही निकाल लेते हैं। अगर हम इन दोनों की बात करें तो इनमें डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 315 आ गया है, ठीक है। अब मासा हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। यानी कि अगर इन दोनों का मासा जो भी आया होगा तो मासा इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, करेगा, ठीक है। अगर कोई संख्या जो मासा इन दोनों को डिवाइड करेगा तो उसका फैक्टर भी उसको डिवाइड करेगा। कोई भी संख्या अगर किसी नंबर को डिवाइड करती है तो उसका जो फैक्टर होगा संख्या का वो भी उसको डिवाइड करेगा। तो इन दोनों में जो अंतर होता है या तो वो आपका मासा होगा या तो वो आपका मासा होगा, ठीक है, या फिर इस संख्या का कोई फैक्टर होगा, या फिर इस संख्या का कोई फैक्टर होगा। तो हम देख लेते हैं कि यार इस कहीं यही तो मासा नहीं है, ठीक है। तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 315 से कोई भी नंबर नहीं कट रहा है तो इसका मतलब है कि 315 हमारा मासा नहीं है। लेकिन इसका हम फैक्टर चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसका हम फैक्टर चेक कर लेते हैं। इसको हम अगर देखें तो इसका अगर फैक्टर करें, ठीक है, तो 69 पंजे 315 होते हैं, ठीक है। 63 पंजे होते हैं, 63 पंजे 315 होते हैं। क्या देखते हैं, 63 315 का एक फैक्टर है। देखते हैं 63 से क्या संख्या डिवाइड हो रही हैं तीनों, ठीक है, हाँ तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं। तो क्या हो गया, यही हमारा क्या हो गया, HCF हो गया, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इसी तरीके से आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, हम कोई नंबर फिर लिखते हैं। पहला नंबर है 552759345। तो पहला प्रोसेस क्या करते हैं, हम दोनों के बीच डिफरेंस देखते हैं कि किन दो संख्याओं के बीच डिफरेंस जो है सबसे कम है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच डिफरेंस क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। कितना होगा, 207। डिफरेंस कितना आ गया, 207। या तो हमारा यही मासा होता या इसका कोई फैक्टर होता। देखते हैं कि इस 207 से क्या ये दोनों संख्याएं, तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी संख्या जो है 207 से डिवाइड नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि 207 जो है इनका मासा नहीं है। फिर इसके फैक्टर करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर क्या होंगे, 69 × 3, ठीक है। क्या देखते हैं 69 से ये तीनों संख्या डिवाइड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो तीनों संख्याएं क्या हो रही हैं, 69 से डिवाइड हो रही हैं। तो यही हमारा क्या हो गया, ये HCF हो गया, ठीक है। तो ये मेथड सबसे अच्छा होता है, ठीक है। कोई भी कितने भी नंबर दो तो दो संख्याओं के बीच देख लेते हैं कि किन दोनों संख्याओं के बीच डिफरेंस सबसे कम होता है। या तो वही हमारा मासा होता है या फिर उसका कोई फैक्टर होगा,
ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जो अगली नेक्स्ट क्लास होगी उसमें लासा मासा से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम क्वेश्चन देखा कि मासा को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट टाइप देखने जा रहे हैं कि लासा मासा से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप है जो हमारा पहला बेसिक क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, कि लासा का कि भाई छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 24, 36 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 24, 36 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो रहा है, यानी इनका क्या पूछ रहा है, लासा पूछ रहा है। ठीक है, वो डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट तरीके से पूछ रहा है, इनका लासा पूछ रहा है, तो इनका लासा निकाल देते हैं कॉमन तरीके। ठीक है, तो लासा निकालने की उस दिन मैंने 3 से 4 विधियाँ बताई थी। ठीक है, जो सबसे अच्छी शॉर्टली विधि बताई थी उसी से निकालेंगे। ठीक है, तो 24, 36 और 40 का लासा कैसे निकालते हैं। हमने बताया था कि जो बड़ी संख्या होती है उसी को हम क्या करते हैं, लासा मान लेते हैं। पहले जो बड़ा नंबर होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, पहले लासा मान लेते हैं। तो हम 40 को लासा मान लेते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि 24 में ऐसा क्या है जो 40 में नहीं है। ठीक है, तो 24 के हम फैक्टर करते हैं, क्या होता है 8 3 24, 8 तो 40 में लेकिन 3 नहीं है, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। ठीक है, फिर 36 में ऐसा क्या है जो 40 में नहीं है। ठीक है, तो 36 क्या करेंगे, फैक्टर कर लो, 9 चौक 36, यानी 4 तो इसमें आए, बचते हैं 9। 9 में 1 3 है, 1 3 नहीं है। 9 में क्या है, 1 3 तो है लेकिन 1 3 नहीं है, तो 1 3 को हम और रख लेते हैं। ठीक है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7 12 3 36, यानी 360। यही हमारा आंसर, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। ठीक, इसी बेस पे दे रखा है कि भाई छोटी से छोटी संख्या क्या है, भाई छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 5, 6, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। भाई छोटी से छोटी संख्या क्या है, यानी इसमें भी क्या पूछ रहा है, लासा पूछ रहा है। ठीक है, तो इनका हम एलसीएम निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा। ठीक है, ये छोटे नंबर होते हैं तो इनका हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि अब जब हमको छोटी छोटी संख्याएं दे रखी हो, ठीक है, यही पर अगर हमको कहीं बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी होती तो हम कैसे जल्दी कर पाते हैं। ठीक है, तो हम जल्दी लासा कैसे निकाल पाते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब हमको बड़ी बड़ी संख्याएँ दे रखी हो तब हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये है कि जब हमको बड़ी वाली संख्याएं दे रखी, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन दे उसमें क्या था कि छोटी छोटी संख्याएं, छोटे छोटे नंबर दे रखे थे। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है कि 56, 60, 84 और 96। ठीक है, तो इसका देखो पहला मेथड तो वही है कि इन सब का हम लासा निकाल लें। ठीक है, तो लासा निकालने में टाइम लगेगा हमको। ठीक है, बेसिक मेथड क्या है कि हम इन सब का लासा निकाल लें। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है कि लासा क्या होता है, ठीक है, कि वो कह रहा है कि भाई छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इन सब से डिवाइड हो। ठीक है, तो मैंने बताया कि कोई नंबर किसी संख्या को डिवाइड कर रहा है तो उसका फैक्टर भी उस संख्या को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, उसका फैक्टर भी उस संख्या को डिवाइड करेगा। तो इनमें से हम ऐसी संख्या लेते हैं, उसके फैक्टर करते हैं, फिर चेक कर लेते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या है, यानी इनका जो फैक्टर होगा या कोई संख्या होगी वो इन सबको क्या कर रही होगी, जो हमारा लासा होगा उसको डिवाइड कर रही होगी। ठीक है, तो हम पहली संख्या को ले लेते हैं, इसी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 56 के हम फैक्टर कर लें। ठीक है, 56 के फैक्टर क्या होते हैं, 7 × 8। ठीक है, और 8 तो बाकी सब में, तो हम 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि 7 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है पूरी। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ऑप्शन पहला ही हमारा क्या हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, बाकी अगर कोई 2 ऑप्शन अब मिल जाते हैं कि 7 से एक ये डिवाइड हो रहा है, एक और कोई डिवाइड होता है, तो फिर हम अगली संख्या के फैक्टर करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, अगली संख्या के फैक्टर करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, बाकी कोई संख्या जो है 7 से डिवाइड नहीं हो रही है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कि इस मेथड से हम क्या करते हैं, देखते ही आंसर बता सकते हैं, वरना जो सेकेंड मेथड बेसिक मेथड बताया कि इन सब का लासा निकालिए। ठीक है, जितना लासा आएगा भाई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला टाइप आपका समाप्त होता है। आइए अब दूसरा टाइप स्टार्ट करते हैं। रुक जाइए,
ठीक है साथियों, तो दूसरा टाइप हमारा जो पूछा जाता है, ठीक है, तो पहला बेसिक क्वेश्चन मैंने देख लिया था कि कैसे क्या पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो लासा से बनता है कि ठीक है शेषफल पर आधारित प्रश्न, ठीक है, शेषफल पर आधारित प्रश्न बनता है, ठीक है। प्रश्न क्या बनता है कि जैसे बोलता है कि वह लघुत्तम संख्या जिसे इन नंबरों से भाग देने पर 3 शेषफल आता है। क्या बोलता है कि इन नंबरों से भाग देने पर 3 शेषफल आता है, ठीक है। तो शेषफल का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा, ठीक है। शेषफल का मतलब ही क्या होता है कि आपके पास कोई चीज़ जो है शेष बच गई है, ठीक है। तो इसको हम हल कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला तो तरीका यही होगा कि इन सब का लासा निकालते हैं, ठीक है। जो भी लासा निकल के आएगा, ठीक है, उसमें हम शेष वाला भाग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे पास ऐड है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इन सब का लासा निकाल लेते हैं। पहले तरीका देख लेते हैं, ठीक है, कि इन सब का लासा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमने लासा बताया कि क्या करते हैं कि बड़ा नंबर ले लीजिए, उसी को लासा मान लीजिए, ठीक है। 15 में ऐसा क्या है जो 48 में नहीं है। 15 का फैक्टर करो, 5 दिया 15, ठीक है। 3 तो इसमें है लेकिन 5 नहीं है, 3 तो है लेकिन 5 नहीं है, ठीक है। 20 में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, 10 दूनी 20 यानी 2 भी है और 5 भी है, ठीक है। 36 की बात आती है, 36 में ऐसा क्या है जो 48 में नहीं है, 36 में ऐसा क्या है जो 48 में नहीं है। तो 36 के अगर हम फैक्टर करते हैं, 9 चौक 36, क्या होता है 9 चौक 36। तो देखो 4 तो 48 में है, ठीक है, लेकिन क्या एक बचते हैं 9 में एक 3 हमारे पास है, 9 में क्या है एक 3 हमारे पास है, लेकिन एक 3 नहीं है। तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा 720, कितना आ जाएगा 720 लासा हमारा आ गया, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है कि इन सभी संख्याओं से भाग देने पर 3 शेषफल आता है। कितना आता है, 3 शेषफल आता है। तो जो भी हमारा शेषफल आता है उसको क्या करते हैं, हम इसमें जोड़ देते हैं, उसको क्या करते हैं हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 723, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से किसका दूसरा तरीका भी क्या होता है, ठीक है, कोई भी आंसर होगा तो इन चारों में से ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी संख्या ले लेते हैं, ठीक है, फिर इन ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ठीक है, इन ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम 15 ले लेते हैं, 15 में को इन सभी संख्याओं से डिवाइड करो कि देखो किसमें 3 शेषफल आता है, ठीक, किसमें 3 शेषफल आता है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखो 2 ऑप्शन हमको 15 से मिल गए हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है कि 2 ऑप्शन जो है हमको 15 से मिल गए हैं, ठीक है। एक ये डिवाइड हो रहा है और एक ये, यानी कि ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम अगला नंबर देख लेते हैं। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अगला नंबर देख लेते हैं, 36 को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, 36 को ले लेते हैं। 36 में अगर हम देखें, ठीक है, तो 36 दूनी 72, यानी यही वाला 3 शेषफल दे रहा है, 36 दूनी 72, जबकि ये वाला हमारा क्या है 3 शेषफल नहीं दे रहा। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके बता दिए। पहला तरीका क्या है कि इन सब का लासा निकाल लीजिए, उसमें जो भी शेषफल आता है उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि यानी इन्हीं में से कोई संख्या ऐसी होगी जिसको भाग देने पर हमको 3 शेषफल मिलता होगा। तो पहले हमने 15 से चेक किया तो देखा कि हमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है, कौन सा 243 और 723, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरा नंबर ले लिया, 36 को ले लिया, 36 से डिवाइड करके देखते हैं तो 36 दूनी 72, यानी हमें यही ऑप्शन मिल रहा है जिसमें 3 शेषफल मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी क्या होता है, गलत हो गया है। तो इसीलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं कि भाई छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 25, 40 और 60 से भाग देने पर हर बार 7 शेषफल आता है। इसमें कितना शेषफल पूछा गया है, 7 शेषफल पूछा गया है, ठीक है। तो इसको भी आइए हम पहले मेथड से हल करते हैं, फिर सेकंड मेथड से हल करते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड वही है कि इन सब का लासा निकाल लीजिए। तो मैंने बताया कि जो सबसे बड़ी संख्या उसी को हम क्या करते हैं, लासा मान लेते हैं। तो मैंने 60 को लासा मान लिया, ठीक है। 25 में ऐसा क्या है जो 60 में नहीं है, 25 में ऐसा क्या है 60 नहीं है। तो देखो एक तो 5 है इसमें, क्योंकि 5 से 12 पंजे 60 होते हैं, एक 5 नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हम 40 में देखते हैं, 40 में ऐसा क्या है जो 60 में नहीं है, 40 में ऐसा क्या है जो 60 में नहीं है। 40 को 20 दूनी 40, ठीक है, यानी 20 तो है लेकिन 2 नहीं है। देखो इन सब की अगर मल्टीप्लाई करें तो 600 आता है।
तो 600 हमारा क्या आ गया, लासा आ गया। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि हर बार भाग देने पर 7 शेषफल आता है, यानी शेषफल का मतलब होता है एक्स्ट्रा। तो क्या करेंगे, 7 को जो है हम ऐड कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 600 में अगर हम 7 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 607, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी पर एक शेषफल पर ही एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, शेषफल में ये पहला टाइप हो गया। ठीक है, शेषफल से ही संबंधित एक दूसरा क्वेश्चन बनता है। आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है साथियों, तो जो शेषफल का जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये क्वेश्चन है। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि आपको एक शेषफल दे देता था कि कोई भी संख्या जो है भाग देने पर इतना शेषफल बचता है। इसमें आपको कई सारे शेषफल देते हैं, जैसे कि इसमें बोला गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 16, 18, 21 से विभाजित करने पर शेषफल 3, 5, 8 रहता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इन संख्याओं के डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 16 और 3 में कितने का अंतर है, 13 का। 18 और 5 में कितने का अंतर है, 13 का। और 21 और 8 में कितने का अंतर है, 13 का। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 16, 18 और 21 का लासा निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, 16, 18 और 21 का लासा निकाल लेते हैं। ठीक है, 16, 18 और 21 का लासा निकाल लेते हैं। तो लासा मैंने बताया 2-3 विधियाँ किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर इसके लासे की बात करें तो इसका लासा कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है आपका 1008। ठीक है, ये आपका लासा आ गया। ठीक है, लासा कितना आ रहा है, 1008। ठीक है, इसमें जो भी इन दोनों संख्याओं का अंतर आता है, यानी शेषफल और जो हमको वास्तविक संख्याएं दी होती है उनका जो अंतर आता है, उस अंतर क्या करते हैं, हम संख्या से घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं। जबकि जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें एक शेषफल दिया था, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जबकि इसमें नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक, इसमें क्या करते हैं,